ठीक है ना बेटा। इससे क्या होगा कि हम साथ के साथ सॉल्व करते रहेंगे। हम क्लास में भी ऐसे ही करते हैं कि जब हम फॉर्मेट बनवा लेते हैं तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करती रहती हूँ स्टूडेंट्स को, वो अपने फॉर्मेट में उन एंट्रीज को करते रहते हैं। डेट, पर्टिकुलर बार बार लिखने की भी मुझे जरूरत नहीं होती। LF, देन कैश और बैंक के कॉलम, then again date, then particulars, LF और कैश बैंक। ठीक, ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द न्यू बुक। कैश इन हैंड 15,000 and cash at bank 5,000. Both the positive balances are given in the question. So these balances will be carry forwarded on debit side. क्या लिखेंगे? To balance DD. Cash balance जो आपको given है that is 15,000 and bank balance 5,000. और ये जो अमाउंट आपको गिवन है, मैं बुक हाथ में ले लेती हूँ जिससे मेरे पास रहे। 1 जनवरी का, जून का ये जो बैलेंस है वो आपको गिवन है। ईयर है 2019। ईयर को आप एक ही बार मेंशन करें, कोई बहुत जरूरी नहीं है उसे बार बार हम मेंशन करें। कैश इन हैंड का मैंने क्या अमाउंट बताया? 15,000, कैश एट बैंक 5,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 6,720, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ ₹220। तो आप परचेज करोगे, आपने कैश में गुड्स परचेज की है, किस साइड आएगा बताइए, खुद ही बताइए आप किस साइड में लिखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? मैम क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्यों लिख रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं? थर्ड मैम कैश जा रहा है क्योंकि पेमेंट करी है। वेरी गुड। ये क्योंकि हमारा 3 मार्च में ये ट्रांजैक्शन हुआ है और हम परचेज जब करते हैं तो वी हैव टू पे द अमाउंट। तो कैश में पेमेंट कर रहे हैं बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट किस कॉलम में जाएगा? कैश के कॉलम में। 6,720। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम डिस्काउंट वाले कॉलम को नहीं बना रहे। कुछ 2-3-4 साल पहले डिस्काउंट के साथ भी एक कैश बुक का एक टाइप था, कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। वो अब हमारे सिलेबस से हट गया, इसलिए वो बनाना हमने बंद कर दिया। अदरवाइज एक डिस्काउंट का कॉलम डेबिट क्रेडिट में बन जाता था, कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट को हम छोड़ देंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कौन बताएगा इस एंट्री को? एनीबॉडी वांट टू टेल? डिपॉजिटेड इनटू बैंक जनरल एंट्री तो क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये तो सबको पता है। बैंक में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो हम कौन सा साइड लेंगे? डेबिट साइड। जब अमाउंट आता है तो कौन सा साइड लेते हैं? डेबिट। लेकिन नाम किसका आएगा? टू कैश अकाउंट। और अमाउंट किस में जाएगा? बैंक। बैंक में बढ़ रहा है ना, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो अमाउंट कहाँ बढ़ रहा है? बैंक में। और कितना डिपॉजिट कर रहे हैं हम? 5,000। और ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी डेट है 5 मार्च। ठीक, और 5 मार्च को ही हमारा कैश कम हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। और अमाउंट कहाँ से कम कर देंगे? कैश में से। कितना? 5,000। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कॉन्ट्रा, इसलिए LF के कॉलम में क्या शो करेंगे? C वर्ड। आप ये ध्यान रखिए कि कहाँ कैश बढ़ रहा है? बैंक में बढ़ रहा है तो नाम अपोजिट अकाउंट, किसका नाम लिखा? टू कैश। और अमाउंट कहाँ इंक्रीज किया? बैंक कॉलम में। और कहाँ से कम हो रहा है अमाउंट? कैश में से। तो अपोजिट अकाउंट कौन सा है? कैश का अपोजिट है बैंक, और बैंक का अपोजिट है कैश। तो हम लेजर पोस्टिंग का रूल वही रखेंगे
लेकिन चूंकि इस ट्रांजेक्शन का दोनों ही साइड से रिलेशन है, इसलिए दोनों साइड में इसे शो करेंगे। इसीलिए ये जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सा ट्रांजेक्शन है? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। इसमें आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, वो एंट्री जिसका कैश बुक की दोनों ही कॉलम से रिलेशन होता है। किस किस कॉलम से? कैश कॉलम से भी और बैंक कॉलम से भी। इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में शो करते हैं। ये इसी में शायद आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एम आई राइट? थोड़ा सा आप कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन में ही तो कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना? अदरवाइज तो इजी है। अब 7 मार्च को 7 मार्च में हमने कैश सेल्स किया है, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये आएगा डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। कैश में सेल्स किया है तो अमाउंट कैश कॉलम में आ जाएगा। अमाउंट कितना है? नई बुक वाले जरा अमाउंट बताते रहा करें मुझे। 10,000। यही है ना? बैंक का कॉलम खाली छोड़ देंगे, ठीक है, ब्लैंक छोड़ते रहेंगे जहां नहीं है। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये कैसा ट्रांजेक्शन है बताइए? विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी इसमें? क्या एंट्री बनेगी? यस मैम। कैश डेबिट बैंक अकाउंट। इस बार रिवर्स एंट्री बनेगी। इस बार कैश किसमें कहाँ इंक्रीज होगा? कैश कॉलम में। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। और कितना अमाउंट विड्रॉ किया हमने? हमने विड्रॉ किए हैं 2,000 रुपीज। 2000। कैश में 2,000 बढ़ जाएंगे और बैंक में से 2,000 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। किस नाम से? बाय कैश अकाउंट के नाम से। जस्ट रिवर्स हो गई ना एंट्री, देखिए। और अमाउंट कहाँ से कम करेंगे? बैंक में से। बैंक से। और किस डेट का है ये ट्रांजेक्शन? ये ट्रांजेक्शन है 10 मार्च का। ठीक, दोनों ही 10 मार्च से हो गए रिलेटेड। अब यहाँ पर फिर से आपको सी से इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड है ट्रांजेक्शन। ठीक, आपको बस इसी में मुझे लगता है कंफ्यूजन होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को, तो वो हमारा हम क्लियर कर रहे हैं। 15 मार्च को रिसीव्ड 3 month post dated check of ₹20,000 from Raj and discounted from bank paying discounting charges ₹750। एक हमें पोस्ट डेटेड चेक मिला आगे की डेट का। कितने अमाउंट का मिला है? 20,000 का। और किससे मिला है ये 15 मार्च का चेक? आपको राज से मिला है। डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस 750। तो इस चेक को हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है। पोस्ट डेटेड चेक वो है जो आगे की डेट में, मतलब आपको आगे से 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। लेकिन अगर हमें टाइम से पहले कोई चेक कैश कराना है तो उसका अमाउंट हम पहले ही ले लेते हैं, बस हमें बैंक को कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, वो जो चेक है वो तो हमारा 2 महीने बाद कैश होगा, लेकिन उसके डिस्काउंट से चार्जेस देकर हमने उसे एट ए टाइम क्या करा लिया? कैश करा लिया। तो वो जो चेक का अमाउंट है सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। और लेकिन उसमें से 750 रुपीज बैंक चार्जेस के कट कर लेगा। क्लियर हो रहा है? तो जैसे ही वो अमाउंट रिसीव होगा तो आप टू राज के नाम से इस अमाउंट को कहाँ शो करेंगे? टू राज। अब आप चाहें तो इस अमाउंट को 2 तरीके से शो कर सकते हैं। राज के नाम से आपको 20,000 का चेक मिला और 750 के चार्जेस के नाम से आप उसे कहाँ शो कर देंगे? क्रेडिट साइड। किस नाम से? बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से, और 750 बैंक कॉलम में। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 20,000 के चेक में से 750 डायरेक्टली माइनस कर दो, तो एग्जैक्टली हमें कितना अमाउंट मिलेगा? 19,250। तो हम सीधे यहाँ 19,250 की भी एंट्री शो कर सकते हैं। 2 तरीके हो गए, या तो यहाँ 20,000 दिखाओ और 750 बाय चार्जेस के नाम से कहाँ दिखाओ? क्रेडिट में। और या फिर डायरेक्टली हम कितना अमाउंट दिखा सकते हैं? 19,250, क्योंकि 750 किसके चले गए? चार्जेस के चले गए। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली 19,250 की एंट्री शो कर दी।
रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक, ये 18 मार्च का ट्रांजेक्शन है। इससे पहले जो ट्रांजेक्शन था वो किस डेट का था? 15 मार्च का। अब 18 मार्च को आपने दीपक से कितना रिसीव किया? टू दीपक। क्या रिसीव कर रहे हैं? दीपक से रिसीव हुआ, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक फॉर ₹5,000 नॉट बैंक। नॉट बैंक का मतलब बता सकता है कोई? इसका मतलब है कि उसी दिन बैंक नहीं भेजा गया। देख लो नीचे 22 में आपने देखा भी होगा, 20th में चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जो चेक हमें दीपक से 18 मार्च को मिला था उसे हमने बैंक कब भेजा है? 20th मार्च को। तो जिस दिन हमें मिला उसी दिन नहीं अगर हम बैंक भेज रहे तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? कैश कॉलम में या बैंक कॉलम में? बताया था ना पहले, कैश कॉलम में करेंगे। कोई चेक जिस दिन हमें रिसीव होता है उसी दिन अगर हम बैंक ना भेजें तो उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं? मैंने पहले बताया था आपको, मैम कैश कॉलम में। उसकी एंट्री हम करते हैं कैश कॉलम में। और वो अमाउंट कितना है चेक का? 5,000। तो इसे हम कहाँ शो करेंगे? कैश कॉलम में। और जिस दिन भेजेंगे उस दिन इसकी एंट्री कैसे करेंगे बेटा? ये भी ध्यान रखो, जिस दिन हम भेजेंगे उस दिन इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो बैंक जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करने की जो एंट्री होती है सेम एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो बैंक में तो क्या हो जाएगा? टू कैश के नाम से बढ़ जाएगा 5,000 और 20 मार्च को ये करेंगे हम, और बाय बैंक के नाम से कैश में से हम क्या कर देंगे? इसको कम कर देंगे। ठीक, यानी पहले दिन हमें दीपक से 5,000 का चेक मिला 18 मार्च को, और 20th मार्च को हमने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कैश में से कम हो गए हमारे 5,000 और बैंक में इंक्रीज हो गए। क्लियर? ये वाला ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब ये 20th मार्च का भी मैंने कर दिया, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसकी भी एंट्री शो कर दी। ठीक, इसके बाद विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, क्या इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी? किसी को कोई डाउट है? पर्सनल यूज के लिए हमने बैंक से पैसा निकाला, जनरल एंट्री क्या बनाएंगी बताइए? मैम ड्रॉइंग अकाउंट टू डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो ड्रॉइंग के नाम से कहाँ आएगा? बाय बैंक अकाउंट, सॉरी बाय क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट। और अमाउंट किस कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम में, 1,000। और किस डेट में हुआ है ये ट्रांजैक्शन? 25 मार्च। इसके बाद 28 मार्च को सोल्ड गुड टू अशोक फॉर ₹10,000। बताइए इसे कहाँ शो करेंगे? 28 मार्च के ट्रांजैक्शन को हम कहाँ शो करेंगे? जल्दी से बोलो, ये आवाज किसी की आ रही, बेटा म्यूट करिए। डेबिट साइड। डेबिट साइड किस नाम से? थोड़ा सा सोच लीजिए। हाँ। अच्छा, सोल्ड गुड टू अशोक, जनरल एंट्री क्या होगी जरा ये बताओ मुझे। सोल्ड गुड टू अशोक मित्रा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो ये क्या इसका रिलेशन इस बुक से है? नो मैम। ये कैसा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन कैसा है? क्रेडिट। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बताया था ना? बताया था? सभी को बताया था? तो इसका मतलब ये 20 मार्च का ट्रांजेक्शन हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? नहीं करेंगे। 28 मार्च का ट्रांजेक्शन हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसका कैश और बैंक किसी से कोई रिलेशन ही नहीं। सीधे हम इस ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे? ओमिट कर देंगे और छोड़ देंगे, मीन्स यहाँ छोड़ दिया जाएगा इसको। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ
बढ़ते हैं। 30th मार्च को परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर फॉर ₹20,000, क्या ये आएगा इसमें? नो मैम। ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, ये भी ध्यान रखना है ना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि ट्रांजेक्शन कैश ही होना चाहिए या बैंक से होना चाहिए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है हमेशा। तो ये दोनों ही ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 31st मार्च को क्या कहा जा रहा है? रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक फॉर ₹5,000 and deposited into bank allowed cash discount 200। कितने अमाउंट का हमें चेक मिला है इसमें? 5,000 का, और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया 31st मार्च को ही। तो इसकी एंट्री हम कैश कॉलम में करेंगे या बैंक कॉलम में करेंगे, पहले तो ये बताइए। मैम बैंक कॉलम में। वेरी गुड, उसी दिन भेज दिया ना हमने, तो हम कहाँ पर इसकी एंट्री शो करेंगे? टू अशोक के नाम से बैंक कॉलम में। एक समझ में आया वो डिफरेंस कि जिस दिन मिलता है उसी दिन अगर बैंक भेज दिया जाए तो आप सीधे बैंक कॉलम में एंट्री शो करते हैं, और अगर उस दिन नहीं भेजा जाए, नेक्स्ट किसी डेट में भेजा जाए, तो यू हैव टू शो दैट अमाउंट इन कैश कॉलम, एंड आफ्टर दैट इन विच डेट इट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक यू हैव टू मेक द कॉन्ट्रा एंट्री। आप जिस दिन उसको बैंक भेजोगे उसी दिन आपको उसकी कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। क्लियर सभी को ये वाला क्वेश्चन? अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक, और अब हमें क्या करना है? बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो बैलेंसेस फाइंड आउट करने का क्या मेथड बताया? वही सेम, दोनों के अलग अलग बैलेंस क्या करोगे? फाइंड आउट करोगे। कैश का तो हमेशा मैंने क्या बताया? डेबिट साइड ही ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और बैंक में दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब है कि हमारा बैंक में डिपॉजिट है, और क्रेडिट बैलेंस क्या बताएगा कि हमारे ऊपर बैंक का ओवरड्राफ्ट है। क्लियर? लेकिन कैश कॉलम हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करेगा, मींस डेबिट साइड ही ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम होगा, और बैलेंस सीधी हमेशा कहाँ आएगा? क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी 31st मार्च एंड ऑफ द डे आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो जल्दी से कैश का टोटल करके बताओ मुझे कितना होता है? 32,000 तो टोटल हो रहा है, यही हो रहा है ना? और इस 32,000 में से 20 ये हो गए आपके 10, 20, 30, 39,250, यही हो रहा है ना टोटल? करते जाना, आपके सामने क्वेश्चन है। और इस 32,000 में से इन तीनों को माइनस कर दो। इन तीनों से मतलब 5,000 प्लस 6,720, तो ये हो जाते हैं आपके 16,720। टोटल अगर होगा तो वो कितना होगा? 16,720 माइनस करोगे तो कितना बैलेंस बचेगा ये देख ले। जो बैलेंस आएगा उसे आप शो कर देना। ऐसे ही बैंक का बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे सभी। क्लियर है सबको? अब तो कर लेंगे, बैलेंस तो सब निकाल ही लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे सभी। हेलो? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो बेटा अब ये क्वेश्चंस आप जितने कर सकते हैं उतने